किसी को भी घुटने का दर्द पसंद नहीं है और वो आपकी लाइफ को बिल्कुल हैम्पर कर देता है, जिससे आप चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। तो क्यों ना आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि आप उस वीडियो को देखें और अल्टीमेटली आप जो है अपनी लाइफ के लिए एक बेहतर सोल्यूशन ले सकें। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपके हवाले से वो सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर वसीम, फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरा इस प्रोफेशन में 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं नी जॉइंट्स के तकरीबन 10,000 प्लस केसेस को ट्रीट कर चुका हूँ। राइट नाउ इसी टॉपिक के हवाले से मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स शेयर करने जा रहा हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 टू द ओल्ड एजेस हर बंदे को नी का प्रॉब्लम रहता है। अब हर बंदे का इंटरेस्ट होगा कि कुछ ऐसा नया मिले कि हमारी अट्रैक्शन जो है नी पेन के हवाले से वो मेंटेन रहे और हम देर तक इस चीज़ को सुन सकें। सो उस हवाले से मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, तो आप काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नी पेन जो कि नॉर्मली बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है, कॉमनली मसल्स की टाइटनेस की वजह से। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो जॉइंट्स, दो बोन्स मिलती हैं, उनकी ख़राबी की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और तीसरी जो नर्व की खराबी होती है वो आपके नी में पेन रेफर कर सकती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नी पेन को इंक्रीज कर सकते हैं और आपके नी को ख़राब कर सकते हैं? उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो आपका लाइफस्टाइल है। रॉन्ग लाइफस्टाइल। हमारा चलना बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है मोबाइल यूजेज, लैपटॉप यूजेज की इंक्रीजेस की वजह से। अलॉन्ग विद दैट हम लोग जो है नॉर्मली जब भी चलते हैं हम हार्ड ज़मीन पे चलना शुरू हो गए हैं। हमारी मार्बल्स की लाइफस्टाइल जो है वो इंक्रीज़ कर गई हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें ऐड अप हुई वो हमारा लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप ख़राब हो गई, हमारी नींद पूरी नहीं हम करते। और लोग हमें अक्सर आके कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब उम्र बढ़ रही है तो भी गोडों में दर्द बढ़ रहा है, या फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन है, उनको कोई इंजरीज हो गई है, उनके भी नी में पेन आना शुरू हो गई है। अब सबसे पहले जो नी पेन की सबसे बड़ी वजूहात हैं वो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मसल स्पैज़म हो गया, मसल टाइटनेस में चला गया, तो हमारे नी के ऊपर पेन इस तरह से आता है कि पूरा का पूरा नी, ये जो आपकी चपनी की हड्डी है, चपनी की हड्डी के एज अ होल पेन रेफर हो रहा होता है। सो जब भी इस तरह के सिम्टम हो तो इसका मतलब है आपका मसल जो है वो अकड़ा हुआ है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है, आप अपने दोनों पाँव देखते हैं अपने और आपको लगता है एक पाँव आपका आउटवर्ड्स है और एक पाँव जो है न्यूट्रल पोजिशन में है, यानी कि आपकी टांग जो है वो अपनी जगह पे नहीं है, वो हिली हुई है अपनी जगह से। सो आप जब भी अपनी लेग को इस तरह से देखें और आपको लगे कि आपकी लेग जो है वो अलाइन नहीं है, अपनी शक्ल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके जॉइंट में कोई ना कोई मसला आ रहा है। इसके अलावा जॉइंट में जो सबसे ज़्यादा दर्द होती है वो उन जगहों पे होती है जो कि अंदर वाले गोडे की साइडें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दर्द होती है। इसके अलावा जूतों का सही इस्तेमाल ना करना, आपके जूते पुराने हो गए हैं और आप काफ़ी देर से उन जूतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, घिसाने की कोशिश कर रहे हैं उन जूतों को और नया जूता परचेज़ नहीं कर रहे, अच्छी क्वालिटी का जूता परचेज़ नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा कंसर्न है आपके नी के इश्यूज़ की वजह से। सो कीप इन माइंड कि एक अच्छा जूता लेना भी नी पेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वजूहात में ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, जिसकी वजह से बार बार नी के अंदर जो है बोन्स के अंदर ग्राइंडिंग होना, ये एक रीज़न बन सकती है। कोई पुरानी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपके हिप के अंदर है, आपकी बैक के अंदर है, ये भी नी पेन कॉज कर सकती हैं। और साथ ही साथ चलने का अंदाज, जिसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली पाँव स्लाइड करके ज़मीन पे चल रहे होते हैं, जिसमें साउंड अजीब से आ रहे होते हैं स्लाइड के, तो बेहतर है कि पाँव उठा के चलना है, अपनी एड़ी को पहले टच करना है और फिर आपने कदम लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपसे डिस्कस करनी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे गोडों में अकड़ाव से पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल गोडा थोड़ा सा स्टिफ होकर इस पोजीशन पे चला जाता है और पूरा सीधा होता नहीं है। जब आपको लगे कि आपका गोडा स्टिफ होना शुरू हो गया है, उसको फ़ौरन खुलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी टोटल 12 साल के कैरियर में कोई भी ऐसा पेशेंट नी का नहीं देखा जो कि बेहतर ना हो सकता हो। हर तरह का पेशेंट नी का बेहतर हो जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है अगर नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अदरवाइज हर पेशेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट और रिकवरी जो है वो शो करता है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, मेडिसिन खानी है, सर्जरी करवानी है, इंजेक्शन लगवाना है? अब इतनी सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इवन लोग एक्यूपंक्चर करवाते हैं। सो उसके लिए फिजियोथेरेपी आपने तब करवानी है, कीप इन माइंड, जब आपको लगे आपका गोडा स्टिफ होना शुरू हो गया है, आपके पट्ठों में तनाव आ गया है,
बिकॉज मेडिसिन जो है वो अल्टीमेटली स्टमक में जाती है, स्टमक में घुलती है, उसके बाद बॉडी पैक करती है। सो वो जनरल बॉडी पैक करती है, किसी जॉइंट के अंदर जाके नहीं घुसती। सो फिजियोथेरेपी उस हवाले से एक अल्टीमेट सोल्यूशन है और पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिकवरी दे सकता है। नॉर्मली हमारे पास पेशेंट इस तरह से आते हैं कि जब उनको नी पेन स्टार्ट हो गया, उनको स्टिफनेस हो गई या उनके पट्टों में कोई तनाव आना शुरू हो गया, उनको वॉक में इश्यूज आना शुरू हो गए, तो अब वो हमारे पास आते हैं जस्ट कि असेसमेंट कर ली जाए कि हमारा नी में मसला क्या है, जिसमें हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट की एग्जांपल लेता हूँ। एक पेशेंट आया हमारे पास, एक फीमेल जिनकी एज 45 ईयर्स है। वो जब हमारे पास स्टेप इन हुई तो अंदर आते ही हमने उनको देखना शुरू कर दिया, जिसमें हमारी आईज ऑब्वियसली बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं पेशेंट को देखने में कि पेशेंट चल किस तरह से रहा है, पेशेंट फुट किस तरह से रख रहा है, नी की पोजीशन क्या है, हिप की पोजीशन क्या है, अब उनके कंधे किस तरह से हिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम असेस कर लेते हैं। पेशेंट हमें आके बताता है कि जी मेरे गोडे में इतना शदीद दर्द है कि हमारी लाइफ टोटली हैम्पर हो गई है, रुक गई है, मुश्किल हो रही है ज़िंदगी गुजारने में, कोई काम नहीं हो रहा, रोटी नहीं पकाई जा रही, खाना नहीं पकाया जा रहा। कॉमन एग्जांपल है कि बेटा मेरे तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं, या मैं मस्जिद जाता था तो मस्जिद मेरे से नहीं जाया जा रहा। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल देखने में आ रहा है। और स्पेशली अब तो गाँव के पेशेंट स्पेशली जब आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, उनका सेम प्रॉब्लम होता है कि जी अब गोडा स्टिफ हो गया है, पीछे लाइफ बहुत एक्टिव थी, अब मुश्किल हो रही है, अब चला नहीं जा रहा, डॉक्टर ने सर्जरी का कह दिया। उससे बचाने के लिए हम सबसे पहले मरीज को चेक करते हैं लिटा के उसके गोडे की एक एक मूवमेंट को कि कितना गोडा हिल रहा है, किस जगह से जाके गोडे में रुकावट आ रही है, कौन सा पट्टा, कौन सा जोड़ का हिस्सा, कौन से पट्टे की तरह की चीज जो है वो पेशेंट की मूवमेंट को रोक रही है। उनको सिर्फ खोलना होता है, कोई इतना ऐसा काम नहीं है, पता नहीं कि नहीं हो सकता। पेशेंट को सिर्फ खोलने से ही पेशेंट में रिकवरी आ जाती है। अब उसको खोलने के बाद अगला स्टेप जो फिजियोथेरेपी का होता है वो ये होता है कि या तो पेशेंट को मशीनें लग गई, और मशीनें लगने के बाद पेशेंट की रिहैबिलिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पेशेंट को अगर एक्सरसाइजेज नहीं करवाई जाएंगी बेड से लेके मशीनों तक, जिसमें साइकिल भी शामिल है, ट्रेडमिल भी शामिल है और बहुत सारी मशीनें जो कि जिनके टेक्निकल नाम है, वो तमाम पेशेंट वर्जिशें करते हैं, उसके बाद पेशेंट कंप्लीट रिहैबिलिटेशन में गुजारने के बाद ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली इस सारे प्रोसेस में अगर हम कम से कम डेज बताएं तो 10 से लेके 25 दिन का टाइम टोटल लगता है। और पेन कितनी देर में मैनेज हो जाती है? मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पेशेंट की पेन मैनेज हो जाती है, थ्रू द वेज के हम पेशेंट को पेशेंट के नी को असेसमेंट करें, और असेसमेंट के बाद जो चीज़ें स्पेसिफिकली ख़राब हैं पेशेंट की वो आइडेंटिफाई कर लें और उसको ट्रीट कर दें। सो उस हवाले से मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, नेवर मिस कि अगर आपको नी पेन है यू हैव टू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट, नेवर मिस इट, ऑलवेज विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज मेडिसिन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर कई दफ़ा हावी हो जाती है और वो अल्टीमेट ट्रीटमेंट बन जाता है, उसको उसके थ्रू ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और बहुत अहम बात जो कि आप लोगों से शेयर करनी है वो ये है कि नॉर्मली हमारे पास जब पेशेंट्स आए तो वो कुछ ऐसे लोगों से मिलके आए होते हैं जो कि उनको कहते हैं कि भाई अब आपने चलना नहीं है, अब आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, अब आपने ज़िंदगी भर वो एक्टिविटी नहीं करनी जो कि आप पहले कर सकते थे, अब जी आप जिम नहीं कर सकते, आपने ज़िंदगी भर वो चीज़ें नहीं करनी। सो ये जो आई मस्ट से कि ये जो क्वैकरी है मेरे ख्याल में आमतौर पे वही लोग करते हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं होते और वो मिसलीड कर जाते हैं पेशेंट को। सो उस हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब आप किसी मूवमेंट को लिमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तो जो पट्टे पाँव से लेकर सर तक जिनकी अटैचमेंट्स हैं वो वीकनेस में जाना शुरू हो जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जब हम ज़मीन पे बैठते हैं और ज़मीन से बैठ के उठते हैं तो हमें 7 गुना जान चाहिए, ताकत चाहिए हमारे पट्टे को खड़ा होने के लिए। और इन द सेम वे अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको 3 गुना फोर्स चाहिए। जब हम ये तमाम चीज़ें छोड़ते हैं, ये जो इतनी लोड ऑफ फोर्स है, इतनी ताकत है, वो आप में खत्म ही हो जाती है। सो उसके लिए कीप इन माइंड जो आपने लाजमी कंपोनेंट करना है, अगर आप इन केस आपको दर्द है, फॉर एग्जांपल 1 वीक आपको दर्द हुई, आपने इलाज करवाया, इलाज करवाते ही अपनी वो तमाम चीजें जो कि आपने छोड़ दी, किसी क्वैक के कहने से, किसी घर वाले के कहने से, वो फौरन रीगेन करें, बिकॉज उसकी रीगेन करने से आप अपनी लाइफ में सेम वैसे ही वापस चले जाएंगे जैसे आप वापस पहले गए हुए थे, जैसे आप पहले जिंदगी गुजार रहे थे। एक और बहुत अहम चीज है कि अब हम टोटली कमोड्स पे चले गए, हम सिटिंग करते हैं, हम जमीन पे मोस्टली लोग बैठते ही नहीं है कि जी हम बैठेंगे तो शायद हमारे नी में दर्द स्टार्ट हो जाएगी। हम नमाज जमीन पे नहीं पढ़ सकते, हम जमीन पे पढ़ेंगे तो हमारे गोडों में दर्द स्टार्ट हो जाएगी। इसको करें, डू इट। वो कहते हैं ना, क्विटर्स
नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। सो ट्राई योर बॉडी कि आप उसको दोबारा से ट्राई करो, ऐसा बॉडी को लेके आओ दोबारा से फेज में कि दोबारा बॉडी वो तमाम एक्टिविटीज करना शुरू कर दे। और एक और चीज जो मैंने आपको बतानी थी कि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, फिजियोथेरेपिस्ट ने आपकी प्रॉब्लम देख ली, वो आपको जो एक्सरसाइजेस करवाएगा उन तमाम एक्सरसाइजेस से आपने दोबारा अपनी पिछली लाइफ में चले जाना है। इवन वो लोग जिन्होंने छोड़ दिया है, से फॉर एवर कि जी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी देर से छोड़ा हुआ है, अब उनके लिए क्या हल है? उनके लिए ये हल है कि अगर आप लोग दोबारा से रिहैबिलिटेशन के लिए आए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके मिले, वो आपको बेड से लेके, स्टैंडिंग से लेके, वॉक से लेके, रनिंग, मशीन्स पे एक्सरसाइजेस करवाएगा, तमाम चीजें आपकी दोबारा से रीगेन करेगा, जिसमें मैक्सिमम जो है ना 3 वीक्स लगते हैं, जिस समझ लें 18 दिन लगने। 18 दिन में आपकी इन्वॉल्वमेंट आपको दोबारा से 100% रिकवरी पे लेके जा सकती है। अच्छा, नॉर्मली एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, हम तमाम के तमाम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट भी मौजूद है जैसे हम बना रहे हैं, और नेगेटिव कंटेंट भी मौजूद है। अब होता यह है कि जो हमारे पास कंटेंट हमने सर्च किया, नी एक्सरसाइजेस हमने निकाल ली, वो एक्सरसाइजेस हम कोशिश तो करते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सरसाइज कई दफ़ा नी को ख़राब कर रही होती है, और हम ये सोचते ही नहीं है कि यार इज दिस द राइट एक्सरसाइज फॉर मी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने अपने आप से पूछना है, इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, वो कहते हैं ना 100 वाट वाला हिसाब है और ओके। तो आप कोई भी एक्सरसाइज देख के उठा लें और कहें कि मेरे लिए ये रॉन्ग, नेवर डू इट। सेकेंड थिंग इज कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल नी के इश्यूज के साथ किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, तो आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ये जरूर कहें कि भाई मुझे दोबारा से फंक्शनल करें और मेरे साथ टारगेटेड गोल्स बनाए ना, रादर देन जो है वो जस्ट करते रहें, सिर्फ मशीनें लगाते रहें और आप अल्टीमेटली देखेंगे आपका नहीं बेहतर नहीं हो रहा। फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ये सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है कि हर बंदा कर सके या यूट्यूब की वीडियो देख के जो है आप सिंपल फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दें। मैं पेशेंट को अक्सर एक बात कहता हूँ कि क्या आप वीडियो देख के सर्जरी कर सकते हैं? तो इन द सेम वे जैसे आप सर्जरी नहीं कर सकते, इसी तरह आप फिजियोथेरेपी भी खुद से डिज़ाइन नहीं कर सकते। कुछ क्वैक्स ये काम जरूर करते हैं कि उन्होंने चार्ट्स बनाए होते हैं, वो चार्ट्स मरीज को देते हैं और कहते हैं ये टिक कर देते हैं और ये एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें। नेवर डू इट। आप अपने लिए कस्टमाइज प्लान बनाएं। अब अगर आप कस्टमाइज प्लान बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपने इधर क्लिक करना है, मेरी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी थ्रू मरहम, और आप मेरे पास आके असेसमेंट भी करवा सकते हैं, डिस्कशंस भी कर सकते हैं। ये सिंपल आप चाह रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे, आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, आप आइए कंसल्ट कीजिए। आपके लिए जो बेस्ट हो सकता हुआ 10-20 मिनट्स की जो कंसल्टेशन है वो हम आपको डिटेल में देंगे, आपको अच्छे तरीके से असेस करेंगे और उसके मुताबिक आपको जो सोल्यूशन हो सकता होगा, अगर आप थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होंगे तो कुछ आपके लिए बता के भेज देंगे, आप घर करते रहें, या आप डायरेक्टली जो है हमारे पास आके ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं इन आवर होल रिहैबिलिटेशन सिस्टम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें। ऑब्वियसली नी की दर्द किसी को भी अच्छी नहीं लगती, हर बंदा चाहता है एक बेस्ट लाइफस्टाइल गुजारे, ज़िंदगी जो है वो खुशी से जी सके। सो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बेस्ट डाइट करें और बेस्ट एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपने लिए सेलेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।